शाम में सभी दोस्त जाते हैं किसी पार्क में या कैफे में, कोई सिगरेट के कश लगा रहे होते हैं, कोई वेप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बड़ा ही ये कूल, लेकिन ये कूल नहीं है। लगता शायद ये बेज़रर हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इसका हर एक पफ जो है वो आपको एक कदम एक तकलीफदेह मौत की तरफ लेके जा रहा होता है। सभी जानते हैं कि इस पे जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसके बॉडी पर बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसका एक एस्पेक्ट ऐसा है जिसको मैं आज जिक्र करूंगा, जिसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। वो है इसके मुंह के अंदर, दांतों पर, मसूड़ों पर इसके क्या असरात होते हैं और इसकी वजह से कौन सा कैंसर है जो तमाम बॉडी में पाए जाने वाले कैंसर से सबसे ज्यादा अकरेंस उसकी होती है, और इसके असरात क्या हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है और क्या इसका हल है। मैं डॉक्टर अकील हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वेलकम। अगर आप इस चैनल से मुंसलिक हैं तो वेलकम बैक। सबसे पहले जिक्र करते हैं कि सिगरेट है या वेप है, इसका क्या प्रॉब्लम होगा। जो सबसे मेन मसला होता है वो स्टेनिंग होती है। दांतों के ऊपर जिद्दी किस्म के ब्राउन एक दाग जम जाते हैं, जिनको क्लीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ब्रश के साथ तो वो बिल्कुल ही नामुमकिन होता है, लेकिन अगर आप इसकी प्रोफेशनल स्केलिंग, किसी डेंटिस्ट से स्केलिंग करवा लें, साफ करवा लें, तब भी हल्के किस्म के निशान बाकी रह जाते हैं। तो बेहतर तो ये होता है कि इसके लिए फिर टीथ व्हाइटनिंग की तरफ जाया जाए, ब्लीचिंग करवाई जाए। लेकिन वो भी उस सूरत में मुमकिन है कि अगर आप ये अहद कर लें कि जो स्मोकिंग है या सिगरेट या वेप है इसको छोड़ देना है, फिर ही टीथ ब्लीचिंग जो है वो काम आएगी। स्मोकिंग की वजह से पेरियोडोंटाइटिस, जो कि मसूड़ों की एक बहुत खतरनाक बीमारी है, इसकी जो अलामत है वो मास्क हो जाती है। इसमें क्या होता है कि सिगरेट की जो हीट होती है और इसमें जो पाए जाने वाले केमिकल्स हैं उसकी वजह से मसूड़े जो हैं इरिटेट होते हैं। इरिटेशन की वजह से उनमें इन्फ्लेमेशन होती है, मसूड़े जो हैं वो फूले हुए लगते हैं। मसूड़े जब फूल जाते हैं तो असल जो डिस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम हो रहा होता है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा होता है, वो मसूड़ों के नीचे जो हड्डी होती है जिसने दांत को ग्रिप करना होता है, उसका लॉस हो रहा होता है। बोन लॉस की वजह से क्या होता है कि आखिरकार एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि दांत जो है वो हिलना शुरू हो जाता है और निकल जाता है। इसकी अलामत क्या होती हैं कि जब भी इस तरह का प्रॉब्लम होगा, जिंजिवल रिसेशन होगी, मसूड़ा अपनी जगह छोड़कर नीचे जाना शुरू हो जाएगा, दांत लंबे नजर आएंगे और दांतों में गैप नजर आएगा। तो अगर आप अपने दांतों में देखें इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो फौरी तौर पर डेंटिस्ट से राब्ता करें। जब भी मसूड़ों में यह प्रॉब्लम होता है तो बॉडी की तरफ से एक मैकेनिज्म होता है इसकी रिकवरी के लिए। अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत खुदकार एक निज़ाम बनाया है कि हमारी बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेशन या कोई प्रॉब्लम होगी तो खुद ब खुद बॉडी उसको रिस्पॉन्स करेगी, उसको ठीक करेगी। लेकिन स्मोकिंग वालों के लिए ये एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो सिगरेट है या वेप या जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, इसमें एक ऐसा केमिकल होता है जो हीलिंग की प्रोसेस को कमज़ोर कर देता है, कम कर देता है, उसकी रफ्तार कम कर देता है। उसकी वजह से मसूड़े जो है वो बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से दांत निकलते जाते हैं, मुंह खाली हो जाता है। और अगर मसनूई दांत लगाने की बात करें तो सबसे जो बेहतरीन एक तरीकाकार है डेंटल इम्प्लांट का, उसके बारे में मैंने गुफ्तगू की है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। डेंटल इम्प्लांट भी लगाने की कोशिश करेंगे, चूंकि बॉडी जो है वो हीलिंग हो नहीं रही होगी, बोन उसके इर्द गिर्द जमेगी नहीं, तो इम्प्लांट के जो फेलियर के प्रोसीजर हैं या इम्प्लांट के फेलियर के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह स्मोकिंग की वजह से होने वाली गम डिजीज के अंदर कुछ बैक्टीरिया मुंह के अंदर ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनकी वजह से मुंह से स्मेल आती है। अब मुंह से स्मेल आने की वजह से क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी लो होगा, आपका सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, लोग आपके पास बैठना पसंद नहीं करेंगे। अगर आप अपने दांतों का बहुत अच्छा ख्याल भी रखते हैं, ब्रशिंग करते हैं, फ्लॉसिंग करते हैं प्रॉपरली, टाइमली, साल में एक दफ़ा स्केलिंग भी करवा रहे हैं, तब भी अगर स्मोकिंग के आप आदी हैं तो मुंह के अंदर जो टबैको की या जो स्पेशल केमिकल्स हैं उनकी स्मेल है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। स्मोकिंग की वजह से एक इफ़ेक्ट ये होता है कि जो मुंह के अंदर सलाइवा या थूक बन रहा होता है, इसकी जो एक मतलूबा मिकदार होती है उसमें कमी हो जाती है। सलाइवा का काम ये होता है कि मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो अपना काम करें, एसिड बन रहा है जिसकी वजह से दांत खराब होते हैं, उसके असर को ज़ायल कर देता है। या जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के जो ज़र्रात, खाने के बाद जो ज़र्रात दांतों में फंसे रहते हैं वो वाश आउट हो जाते हैं। ये दोनों काम जब नहीं होंगे तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया एक्ट करेंगे और मुंह खुश्क होने की वजह से बहुत जल्दी जो कैविटीज़ हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे, दांत में कीड़ा लगना शुरू हो जाएगा। और अगर सलाइवा फ्लो कम होगा तो दांत प्रॉपर्ली वॉश नहीं होंगे और प्लाक और कैलकुलस जो जमता है दांतों के ऊपर वो भी बहुत जल्दी जमेगा। और अगर आप देखते हैं कि प्लाक जम गया है और हम घर में कौन सी ऐसी रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। टोबैको या सिगरेट्स, वेप्स, इनमें कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक का क्या मतलब है कि वो मुंह के जो कैंसर्स हैं
उनका बायस बनते हैं। अब ये भी एक खामख्याली पाई जाती है, अगर हम किसी को रोकें कि भाई आप सिगरेट का इस्तेमाल या पान का या वेप्स का इस्तेमाल ना करें तो ये मुंह के कैंसर का बायस बनता है, तो अक्सर लोग ये जवाब देते हैं कि मुझे इतने साल हो गए हैं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, मुझे तो कभी कुछ नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, आप पे खास रहमत है। लेकिन जिनके साथ हुआ है कभी उनको भी जाके देखें, हॉस्पिटल्स जो हैं वो भरे पड़े हैं, उनको भी जाके देखें। एक फर्द की वजह से पूरा जो खानदान है उसकी कफालत नहीं हो पाती और वो सारे के सारे मजबूर होते हैं। तो निकोटीन के अजाब से निकलना वाकयातन ही मुश्किल है, ये आपके दिमाग को जकड़ लेता है। इस आदत को छोड़ना नामुमकिन तो नहीं कह सकते, लेकिन मुश्किल जरूर है। इसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो आपकी अपनी विल पावर है, आपके अपने प्यारों की सपोर्ट की जरूरत है और आपको नॉलेज की जरूरत है कि इससे हमें क्या नुकसान होंगे और उसके अलावा कौन सी ऐसी तदाबीर हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनके साथ हम इस चीज को छोड़ सकते हैं। तो उनमें से चंद का मैं जिक्र करूंगा। सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो आप ये है कि अल्लाह पर यकीन रखें, खुद पर यकीन करें और किसी ना किसी फर्द की सपोर्ट लें घर में से, जो आपको इस चीज की सपोर्ट करे कि आप ये छोड़ सकते हैं, ये कर सकते हैं। अगर घर से नहीं है, कुछ सेंटर्स ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनली आपकी मदद करते हैं इस चीज़ को छोड़ने में। कुछ च्युइंगम्स या लोजेंजेस ऐसी मिल जाती हैं जो निकोटीन के मुतबादिल होती हैं। उनके इस्तेमाल से क्या होता है कि जो निकोटीन की एक तलब होती है वो कदरें कम हो जाती है। तो इस तरह हमें जो ये लानत है इसको छोड़ने में मदद मिल सकती है। तीसरी चीज़ ये है कि आप मुतबादिल जो आदात है उनको अपनाएं, वर्जिश करें, आप जिम जा सकते हैं, योगा है या और भी जो भी अपनी अच्छी आदत है उनको अपनाएं, तो इस चीज़ का जो असर है वो कम हो सकता है। अगर आप अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए तैयार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ओरल हेल्थ से रिलेटेड वैल्यूएबल जो वीडियोस हैं वो मिलती रहें और आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। और ख़ास तौर पर इस वीडियो को दूसरों तक, अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ शेयर करें। ये हो सकता है कि आपका एक क्लिक जो है वो दूसरों के लिए ज़िंदगी का पैगाम बन जाए। हम सब मिलकर ही इस मुआशरे को एक सेहतमंद मुआशरा बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।